हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या होता है। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एक इंटरफेस है। ये एक इंटरफेस है जिसके हेल्प से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट्स को सेलेनियम वेब ड्राइवर में। तो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एक इंटरफेस है, हमें ये याद रखना है, जिसके हेल्प से हम जावा स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर में। ये था इसका डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को हम यूज कैसे करेंगे अपने कोड में, इसके मेथड्स को हम कैसे यूज करेंगे। तो ये है इसका सिंटेक्स। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस का हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हमें वेब ड्राइवर के इंस्टेंस को हमें टाइपकास्ट करना है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। ये है वेब ड्राइवर का इंटरफेस। ये जो ड्राइवर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है वेब ड्राइवर का ये है वेब ड्राइवर का इंस्टेंस। ये है वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ये है वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अब हम इसको टाइपकास्ट क्यों करते हैं ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस का इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इस इंस्टेंस को यूज करके नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड इस मेथड को हमें कॉल करना है। ये मेथड दो पैरामीटर्स लेता है, दो आर्गुमेंट्स लेता है। पहला स्क्रिप्ट और दूसरा आर्गुमेंट्स। स्क्रिप्ट में हमें वो लिखना है जो भी जावा स्क्रिप्ट हमें एग्जीक्यूट करना है। स्क्रिप्ट आर्गुमेंट में हमें वो स्क्रिप्ट देना है जो हमें जावा स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट करना है। और आर्गुमेंट पैरामीटर ये है ऑप्शनल पैरामीटर। ये पैरामीटर आर्गुमेंट है स्क्रिप्ट का। अगर स्क्रिप्ट में हमें कोई आर्गुमेंट पास करना है तो हम इस आर्गुमेंट पैरामीटर को यूज करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। अब जावा स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड कुछ रिटर्न भी कर सकता है। ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है, बुलियंस, लॉन्ग स्ट्रिंग, लिस्ट, वेब एलिमेंट या फिर नल। डिपेंड करता है कि हम किस तरह का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्क्रिप्ट हम जो भी एग्जीक्यूट करेंगे उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इसका रिटर्न टाइप हो सकता है। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, वेब एलिमेंट भी हो सकता है और नल भी हो सकता है। तो ये तो था जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का सिंटेक्स कि हम इसको कोड में कैसे यूज करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि वेब ड्राइवर का जो इंस्टेंस है इसको हमें टाइपकास्ट क्यों करना पड़ता है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। इसको टाइपकास्ट करने की क्या जरूरत है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम ओपन करते हैं। हम ब्राउजर क्लास हायरार्की ओपन करेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर। ये सेलेनियम ब्राउजर ड्राइवर क्लास हायरार्की का डायग्राम है। ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है। अब हम इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, इस पर हम जरा ध्यान देंगे। इस डायग्राम में तीन इंटरफेसेज हैं। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ये एक इंटरफेस है, वेब ड्राइवर ये भी इंटरफेस है और टेक स्क्रीनशॉट ये भी इंटरफेस है। तीनों इंटरफेसेज, और इन तीनों इंटरफेसेज को इम्प्लीमेंट कर रहा है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास। रिमोट वेब ड्राइवर क्लास पेरेंट क्लास है क्रोमियम ड्राइवर का, फायरफॉक्स ड्राइवर का, एज ड्राइवर का और सफारी ड्राइवर का। तो रिमोट वेब ड्राइवर पेरेंट क्लास है इन चारों ड्राइवर क्लास का और क्रोम ड्राइवर चाइल्ड क्लास है क्रोमियम ड्राइवर का। तो ये जो पांचों ड्राइवर क्लासेस हैं, क्रोमियम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर, इन पांचों के पास रिमोट वेब ड्राइवर का एक्सेस है, क्योंकि इन पांचों का जो पेरेंट क्लास है वो रिमोट वेब ड्राइवर है। क्रोम ड्राइवर का तो ठीक है क्रोमियम ड्राइवर है, पर चूंकि क्रोमियम ड्राइवर का पेरेंट क्लास है रिमोट वेब ड्राइवर, इसलिए क्रोम ड्राइवर एक्सेस कर सकता है रिमोट वेब ड्राइवर की मेथड्स को भी। तो इन पांचों ब्राउजर क्लासेस के पास रिमोट वेब ड्राइवर का एक्सेस, और रिमोट वेब ड्राइवर इंप्लीमेंट कर रहा है इन तीनों इंटरफेसेस को, जावा स्क्रिप्ट को, वेब ड्राइवर को और टेक स्क्रीनशॉट को। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो इन पांचों ब्राउजर क्लासेस हैं, इन ब्राउजर क्लासेस के पास जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का भी एक्सेस है, उनके मेथड्स का भी एक्सेस है, वेब ड्राइवर के मेथड्स का भी एक्सेस है और टेक स्क्रीनशॉट्स का भी एक्सेस है। मगर वेब ड्राइवर के पास जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं से भी लिंक नहीं है। ये दोनों आपस में कहीं से भी लिंक नहीं है। इसीलिए अगर वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को यूज करके अगर वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के मेथड्स को यूज करना हो तो हमें ड्राइवर ऑब्जेक्ट को हमें टाइपकास्ट करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। अगर हमें वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को इसीलिए हमें टाइपकास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं से भी लिंक नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब चूंकि हमें जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के मेथड्स को एक्सेस करना है, इसीलिए हमने वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को हमने टाइपकास्ट किया था जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। अगर हमने वेब ड्राइवर की जगह क्रोम ड्राइवर
का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता तो हमें टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे। चूंकि हमने वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसीलिए हमने टाइपकास्ट किया वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। क्योंकि क्रोम ड्राइवर का अगर हम ऑब्जेक्ट करते तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। हमें क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि क्रोम ड्राइवर के पास एक्सेस है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। क्रोम ड्राइवर के पास एक्सेस है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। वो एक्सेस क्यों है? एक्सेस इसीलिए है क्योंकि क्रोम ड्राइवर एक्सेस कर सकता है रिमोट वेब ड्राइवर को, और रिमोट वेब ड्राइवर के पास इम्प्लीमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। सो इसीलिए क्रोम ड्राइवर के पास एक्सेस तो है, मगर वेब ड्राइवर के पास एक्सेस नहीं है। इसीलिए हमने वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को टाइपकास्ट किया जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो चीजें हमें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो अभी नेक्स्ट ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो इंटरफेस है उसके क्या क्या यूजेज हैं, उसको हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये है कुछ यूजेज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के। हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को हम इन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब कभी रियल टाइम सिनेरियो में ऐसा होता है कि जब हम सेलेनियम वेब ड्राइवर के मेथड्स को यूज करके हम ऑपरेशंस या एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज करके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं जिनके लिए हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज कर सकते हैं। बटन पे क्लिक एक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम अलर्ट पॉपअप विंडो जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम डोमेन नेम, टाइटल, यूआरएल फेच करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम वेब पेज का हाइट और विड्थ फेच करने के लिए यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज करके हम डिफरेंट वेब पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, हम वेब एप्लीकेशन पे अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं, या कैसे भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं। वेब पेज को हम जूम कर सकते हैं, वेब एलिमेंट को हम फ्लैश कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्पस है जिनके लिए हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज कर सकते हैं। अब इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म हम कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज करके, हम इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और सेलेनियम वेब ड्राइवर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी pom.xml में ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इससे मैंने डिटेल वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज के प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फोल्डर है src टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर एक पैकेज है डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन। हम इस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर exec हमने दे दिया, जावास्क्रिप्ट exec। और हमें चूंकि एक मेन मेथड चाहिए तो हम इसमें एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश। अब सबसे पहले हमें ब्राउजर लॉन्च करना है, तो हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर लेते हैं। ब्राउजर लॉन्च करने के लिए दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये दो आर्गुमेंट्स लेता है, पहला की, दूसरी वैल्यू। की में हमें राइट करना है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ड्राइवर यूज कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, और वैल्यू में हमें क्रोम ड्राइवर की एक्सी का पाथ देना है। तो क्रोम ड्राइवर की एक्सी मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव की है, तो मैं यहीं से इसका पाथ कॉपी कर रही हूँ। क्रोम ड्राइवर डॉट एक्सी पे हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ से इसकी लोकेशन से इसका पाथ हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसे एज इट इज हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसका कंप्लीट पाथ लिया है। अभी लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। नेक्स्ट हमें वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। उसके लिए स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ब्राउजर लॉन्च करने के बाद हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज ब्राउजर, ब्राउजर मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज।
ब्राउज़र मैक्सिमाइज़ करने के बाद हम यूआरएल ओपन करेंगे। तो यूआरएल हम कौन सा ओपन करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम ये वाला यूआरएल ओपन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। इस यूआरएल को ओपन करने के बाद हम इस सर्च बॉक्स में एक टेक्स्ट एंटर करेंगे। जो भी टेक्स्ट हमें सर्च करना है हम आलिया टेक्स्ट एंटर कर लेंगे और फिर हम फाइंड बटन पे हम क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे और ये सारे ऑपरेशंस के लिए हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज करेंगे। सारे ऑपरेशंस हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज करके करेंगे। तो सबसे पहले हमें सर्च बॉक्स में हमें एक टेक्स्ट एंटर करना है, हम आलिया टेक्स्ट एंटर कर लेंगे और फिर हम फाइंड बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे और इस एक्शन को कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट होना चाहिए, हमें आलिया का डिटेल फिल्टर होके मिलना चाहिए सर्च रिजल्ट में, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो हम वापस अपने कोड में चलते हैं और इन ऑपरेशंस के लिए हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के मेथड्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूआरएल ओपन कर लेते हैं। ओपन यूआरएल ओपन करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट और यहाँ पे हम कंप्लीट यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। ये हमने यूआरएल ओपन कर लिया। अब हमें एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर चूंकि हमें यूज करना है तो हमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का इंस्टेंस क्रिएट करना है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JS इक्वल्स और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को हमें टाइपकास्ट करना है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। ये हमने टाइपकास्ट कर लिया वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। क्योंकि वेब ड्राइवर इंटरफेस और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस ये दोनों आपस में कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। वेब ड्राइवर के पास जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का एक्सेस नहीं है, इसीलिए हमें इसको टाइपकास्ट करना पड़ रहा है। अगर हम इस वेब ड्राइवर की जगह अगर हमने क्रोम ड्राइवर यूज़ किया होता तो हमें इसको टाइपकास्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया, अगर हमने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता तो हमें इसको टाइपकास्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली इसको ऐसे यूज़ कर सकते थे। चूंकि हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि जो हम टेस्ट केसेस राइट करते हैं हम उसको जेनरिक राइट करते हैं, क्योंकि टेस्ट केसेस को हम हमेशा क्रोम ब्राउजर पे ही नहीं टेस्ट करेंगे, हम डिफरेंट ब्राउजर्स पे टेस्ट करते हैं। कभी हम क्रोम ब्राउजर पे टेस्ट करते हैं, फिर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम एज ड्राइवर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, फायरफॉक्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम ब्राउजर स्पेसिफिक अपने टेस्ट केसेस को राइट नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्राउजर ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके यहाँ पे हम जेनरिक वेब ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वेब ड्राइवर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वेब ड्राइवर इंटरफेस है, क्लास नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्राउजर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, यहाँ पे हम वेब ड्राइवर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम अपने टेस्ट केसेस को अलग अलग ब्राउजर्स पे रन कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो हम इसे वापस से टाइपकास्ट कर लेते हैं। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस सर्च बॉक्स में हमें टेक्स्ट एंटर करना है आलिया। तो जावास्क्रिप्ट क्या होगा इसका, तो सबसे पहले JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और ये 2 आर्गुमेंट्स लेता है, पहला स्क्रिप्ट और दूसरा आर्गुमेंट्स, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट राइट करना है। स्क्रिप्ट क्या राइट करेंगे, सर्च टेक्स्ट बॉक्स में सर्च एंटर करने के लिए क्या स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, हम ये वाला स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में सर्च एंटर करने के लिए। इसमें सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पे हमें वेब एलिमेंट का ID राइट करना है। उसके बाद डॉट वैल्यू इक्वल्स, हमें जो भी टेक्स्ट एंटर करना है हम यहाँ पे वो राइट करेंगे। तो हमें आलिया टेक्स्ट एंटर करना है तो यहाँ पे हम आलिया एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें सर्च बॉक्स का यहाँ पे ID एंटर करना है। तो हम ऐसा करते हैं, सर्च बॉक्स का ID पहले एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं क्या है। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया सर्च बॉक्स को और इंस्पेक्ट करके इसका ID यहाँ पे गिवन है सर्च डेटा, तो यहाँ पे ID में हम सर्च डेटा ये वैल्यू यूज करेंगे। ID इक्वल सर्च डेटा, ये ID की वैल्यू है। तो हम स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं, उसको हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे और इसमें ID और जो भी हमें सर्च वैल्यू एंटर करनी है वो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे।
तो ये हमने कॉपी कर लिया स्क्रिप्ट को। तो js.execute स्क्रिप्ट, और ये है पूरा स्क्रिप्ट जो डबल कोट्स में लिखा है, ये है पूरा स्क्रिप्ट। ये पूरा स्क्रिप्ट है जो डबल कोट्स में लिखा है, ये पूरा स्क्रिप्ट है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी अभी अभी हमने इंस्पेक्ट करके चेक किया था, आईडी है सर्च डेटा, आईडी है सर्च डेटा। तो यहाँ पे हम सर्च डेटा राइट कर देते हैं, आईडी की वैल्यू सर्च डेटा है, और टेक्स्ट हमें एंटर करना है आलिया। तो जो भी हमें टेक्स्ट एंटर करना है, जो भी सर्च करना है, यहाँ पे हम वो एंटर कर देते हैं। टेक्स्ट एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो बटन पे क्लिक करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करना है, js.execute स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट यूज करना है हमें, ये स्क्रिप्ट यूज करना है। और जिस भी वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक एक्शन करना है, वो वेब एलिमेंट यहाँ पे हमें मेंशन करना है, वो वेब एलिमेंट हमें एज एन आर्गुमेंट पास करना है। तो इस स्क्रिप्ट को भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसे एज इट इज अपने कोड में यूज कर लेंगे। तो यहाँ तो हमने पहले तो हमने एंटर टेक्स्ट इन सर्च बॉक्स ये एक्शन किया। अब उसके बाद हमें क्लिक ऑन फाइंड बटन, फाइंड बटन पे क्लिक करने के लिए हमें ये स्क्रिप्ट यूज करना है, पर इस स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हमारी एक आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये आर्गुमेंट हमें कैसे मिलेगा, हमें इस वेब एलिमेंट को भी फाइंड करना है। तो वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमारा स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम कौन सी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे वो देखते हैं। तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, वैल्यू इक्वल्स फाइंड। तो हम इसके लिए एक एक्सपाथ राइट कर लेते हैं, डबल स्लैश, क्योंकि रिलेटिव एक्सपाथ है। फिर टैग नेम है इनपुट, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें वैल्यू इक्वल्स फाइंड एट द रेट वैल्यू इक्वल्स फाइंड, हम ये एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, एट द रेट वैल्यू इक्वल्स फाइंड। और अब हम एक बार एंटर करते हैं, यहाँ पे डबल स्लैश गायब हो गया, इसको हम फिर से ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए वन एलिमेंट मैचिंग आ गया। सबसे पहले हमने डबल स्लैश दिया, फिर हमने टैग नेम दिया, टैग नेम के बाद ब्रैकेट ओपन किया, फिर एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट हमने यूज किया वैल्यू इक्वल्स के बाद एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है, वैल्यू की वैल्यू है फाइंड, तो वो हमने फाइंड यहाँ पे एंटर कर दिया, और फिर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। फिर जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ पे वन एलिमेंट मैचिंग आ गया, ये वैलिड एक्स पाथ है फाइंड बटन को लोकेट करने के लिए। तो हम इस एक्स पाथ को कॉपी कर लेते हैं और इसे एज इट इज अपने कोड में यूज करेंगे, y.xpath, और यहाँ पे हम एक्सपाथ का एक्सप्रेशन राइट करेंगे डबल कोट्स में। यहाँ हमने वेब एलिमेंट को फाइंड कर लिया। अब ये रिटर्न करेगा वेब एलिमेंट, उसे हम वेब एलिमेंट में स्टोर कर लेते हैं, वेब एलिमेंट। इसका पैकेज भी साथ में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये फाइंड एलिमेंट मेथड जो भी वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, उसके रिटर्न को हमने वेब एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और इस वेरिएबल को हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड में हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है फाइंड बटन पे। तो फाइंड वेब एलिमेंट जो भी यहाँ पे रिटर्न हुआ है, उस वेब एलिमेंट पे हम यहाँ पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें ये स्क्रिप्ट यूज करना है, आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट्स डॉट क्लिक मेथड, और फिर जिस भी वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक एक्शन करना है, वो यहाँ पे वेब एलिमेंट यहाँ पे पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट। तो हमने सर्च बॉक्स में टेक्स्ट एंटर कर लिया, और फिर हमने फाइंड बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। अब एक बार देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके इस कोड को, ये कैसे वर्क कर रहा है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ब्राउजर लॉन्च हो गया, अब यूआरएल ओपन हो रहा है, यूआरएल भी ओपन हो गया। सर्च बॉक्स में देखिए आलिया टेक्स्ट एंटर हुआ, फिर फाइंड बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ, और सर्च रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज करके हम बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं और टेक्स्ट एंटर करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में।
रियल टाइम सिनेरियोज में क्या होता है कि जब हम सेलेनियम वेब ड्राइवर के मेथड्स को यूज़ करके हम एक्शंस या ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर पाते वेब एलिमेंट्स पे, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज़ करके एक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हम वेब एलिमेंट को लोकेट नहीं कर पा रहे, हम सर्च टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर नहीं कर पा रहे, हम क्लिक एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर और भी कोई हमें एक्शन परफॉर्म करना है जिसके लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर मेथड यूज़ नहीं और हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज़ करके हम उस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज़ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसका क्या यूजेज है, हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हम ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज़ करके। तो ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के लिए हमें ये स्क्रिप्ट एंटर करना है, js.execute स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट इसका मेथड है, और हमें स्क्रिप्ट ये एग्जीक्यूट करना है। इसमें ये सिंगल पैरामीटर ही लेता है ये। तो वैसे तो सेलेनियम वेब ड्राइवर में मेथड अवेलेबल है ब्राउज़र को रिफ्रेश करने का, पर ये एक ऑल्टरनेट मेथड है। हम चाहें तो इस मेथड को यूज़ करके जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके भी हम ब्राउज़र को रिफ्रेश कर सकते हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर में तो मेथड है ही, वो तो हम जानते ही हैं कि ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश मेथड को यूज़ करके हम ब्राउज़र को रिफ्रेश कर सकते हैं। मगर अभी हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज़ करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। इसमें हमें ये स्क्रिप्ट एंटर करना है, history.go0। ये स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके हम ब्राउज़र को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो बस हमने एज इट इज़ स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो हमारा ब्राउज़र रिफ्रेश हो गया। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है गेट डोमेन नेम। हमें डोमेन नेम फेच करना है, तो उसके लिए हमें ये स्क्रिप्ट एंटर करना है। ये डोमेन नेम रिटर्न करेगा, उस डोमेन नेम को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको हम एज ए स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो ये कॉपी कर लेते हैं डोमेन नेम फेच करने के लिए। ये एक स्ट्रिंग, ये पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। पहले तो डोमेन नेम रिटर्न होगा, डोमेन नेम को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और इसके लिए हमें ये स्क्रिप्ट एंटर करना है, रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन नेम। ये उसका पूरा स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट एक डोमेन नेम रिटर्न करेगा, उसके बाद हम उस डोमेन नेम को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और हम इसको प्रिंट कर लेते हैं डोमेन नेम को, system.out.println। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए इसका डोमेन नेम यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है, डोमेन नेम ले लिया हमने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट तो है टू ड्रॉ बॉर्डर अराउंड एलिमेंट, ये हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हम ये टाइटल वाला देख लेते हैं, क्योंकि टाइटल और डोमेन नेम का सिंटेक्स मोर और लेस सेम है। टाइटल एंड यूआरएल, इन दोनों को अब हम देखते हैं। तो हमें टाइटल कैप्चर करना है वेब पेज का, और फिर हमें यूआरएल भी कैप्चर करना है, और इन दोनों को हम प्रिंट करेंगे। तो जिस तरीके से हमने डोमेन नेम के लिए स्क्रिप्ट राइट किया था, रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन नेम, ठीक वैसे ही टाइटल के लिए भी है, रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, और यूआरएल के लिए भी है, रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल। तो अभी हम टाइटल और यूआरएल इनको फेच करके इनको प्रिंट करते हैं। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसमें ही चेंजेस कर देते हैं। गेट टाइटल, और टाइटल के लिए बस हमें डोमेन की जगह यहाँ टाइटल राइट करना है। ये टाइटल प्रिंट कर देगा यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे यूआरएल प्रिंट करेंगे। तो यूआरएल के लिए डोमेन की जगह हमें यहाँ पे यूआरएल एंटर करना है, यूआरएल।
URL, और उसको हम एक URL वेरिएबल में सेव कर लेंगे और उस URL वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक इस तरीके से जो भी टाइटल रिटर्न करेगा ये, उसे हमें यहाँ पे टाइटल वेरिएबल में सेव कर लिया और उसको हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। और टाइटल फेच करने के लिए ये है जावास्क्रिप्ट, ये टाइटल रिटर्न करेगा, फिर हम उसको टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ करके उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उस स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। ठीक इस तरीके से URL के लिए भी हमने किया। URL के लिए हमारा स्क्रिप्ट था रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट URL, उसको हमने टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और URL नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर लिया और इस URL स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे डोमेन प्रिंट हो गया, जो सबसे पहले हमने प्रिंट किया था डोमेन, फिर टाइटल, इसका टाइटल है वेब पेज का टेस्टिंग कंट्रोल, ये देखिए यहाँ पे टेस्टिंग कंट्रोल, तो ये इसका टाइटल प्रिंट हो गया। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसका URL भी प्रिंट हो गया, कंप्लीट URL। तो इस तरीके से डोमेन नेम, टाइटल एंड URL हम फेच करते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के मेथड को यूज़ करके। अब इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है देखते हैं। ड्रॉ बॉर्डर अराउंड वेब एलिमेंट, ड्रॉ बॉर्डर अराउंड एलिमेंट। अब बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए हमें ये जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। ये दो पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर में स्क्रिप्ट हम राइट करेंगे और दूसरे में हमें जिस भी वेब एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर ड्रॉ करना है वो वेब एलिमेंट हमें यहाँ एंटर करना है। तो ये स्क्रिप्ट है इसका, आर्ग्यूमेंट्स डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, और हमें जिस भी तरह का बॉर्डर चाहिए, ये उसका पिक्सल, और सॉलिड चाहिए तो यहाँ पे सॉलिड, और जो भी कलर हमें चाहिए वो कलर यहाँ पे हमें राइट करना है। हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में रेड कलर लिया हुआ है। तो इस स्क्रिप्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे अपने कोड में पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम पहले के स्क्रिप्ट्स को कमेंट कर देते हैं जिससे कि एग्जीक्यूशन टाइम इसका थोड़ा सेव हो जाए। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर ड्रॉ करना है। अब हम कौन से वेब एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो अभी हमने एक वेब एलिमेंट लोकेट किया था, फाइंड वेब एलिमेंट, तो हम इसके अराउंड ही बॉर्डर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो फाइंड फाइंड बटन है, हम इसके अराउंड बॉर्डर ड्रॉ करते हैं। हमने ऑलरेडी इस वेब एलिमेंट को लोकेट किया हुआ है, तो हम इसी वेब एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है और उसको हमने एक वेब एलिमेंट में स्टोर किया हुआ है, और इस वेब एलिमेंट को हमने यहाँ पे एज अ सेकेंड आर्गूमेंट यहाँ पे हमने पास कर दिया। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया वेब एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए। और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, तो इस वेब एलिमेंट के अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगा। इसके लिए हमने स्क्रिप्ट यूज़ किया है आर्गूमेंट डॉट जीरो स्टाइल डॉट बॉर्डर, और हमें जिस भी स्टाइल का बॉर्डर चाहिए वो हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स में एंटर किया है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। URL ओपन हो रहा है, ये देखिए, तो इस वेब एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर ड्रॉ हो गया। तो हम चाहें तो उसका कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट है किसी और कलर की। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज़ करके किसी भी वेब एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर को ड्रॉ करते हैं और हाईलाइट करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है, टाइटल हमने देख लिया, URL भी हमने कर लिया। नेक्स्ट है टू जूम वेब पेज, टू जूम पेज। तो हमें कितना कैसे जूम करना है पेज को, वो परसेंटेज हमें यहाँ पे एंटर करना है। उसके लिए स्क्रिप्ट है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट जूम। ये स्क्रिप्ट हमें यहाँ ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट जूम, हमें ये स्क्रिप्ट यूज़ करना है। फिर इक्वल साइन के बाद हमें जितना परसेंटेज भी जूम करना है वो परसेंटेज हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं और इसे हम एज इट इज़ अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जूम 50%, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक,
रन एज जावा एप्लीकेशन, ये पहले के जो विंडोज ओपन है उनको क्लोज कर देते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए ये 50% जूम हो गया। तो इस तरीके से हम जूम करते हैं। अब हमें अगर 100% चाहिए तो यहाँ पे हम 100 कर देंगे तो वो 100% ही रहेगा। तो हमें सिर्फ ये यहाँ पे ये वैल्यू चेंज करनी है। अब नेक्स्ट यूज़ है इसका जूम के बाद, अगर हमें फेच करना है वेब पेज का हाइट और विड्थ तो उसके लिए हमें ये स्क्रिप्ट यूज़ करना है। रिटर्न ये हाइट हाइट या विड्थ जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, रिटर्न विंडो डॉट इनर हाइट अगर हमें हाइट चाहिए तो, और रिटर्न विंडो डॉट इनर विड्थ हमें विड्थ चाहिए तो ये जो भी हाइट और विड्थ रिटर्न करेगा हम उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ करके, और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट यूज़ करना है हमें, रिटर्न विंडो डॉट इनर हाइट, ये हाइट रिटर्न करेगा। तो हम हाइट के लिए हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। हम हाइट और विड्थ दोनों के लिए ही हम ये स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो हम दोनों स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं और इसे अपने कोड में पेस्ट कर लेते हैं। रिटर्न हाइट एंड विड्थ ऑफ वेब पेज, और हमें इसको प्रिंट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहीं पे इसको हम पूरे को प्रिंट स्टेटमेंट में ले लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये जो भी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। और ठीक इसी तरीके से हम विड्थ के लिए भी प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। तो ये स्क्रिप्ट जो भी विड्थ रिटर्न करेगा हम उसे प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हाइट और विड्थ प्रिंट कर रहे हैं वेब पेज की। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए वेब पेज का हाइट और विड्थ यहाँ पे प्रिंट हो गया। पहले यहाँ पे हमने हाइट प्रिंट किया 564 और फिर हमने विड्थ प्रिंट किया। और इस बार हमने इसको अलग स्ट्रिंग वेरिएबल में ना स्टोर करके हमने जो भी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न हो रही थी उसे हमने डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है इसका? नेक्स्ट यूज है टू परफॉर्म स्क्रॉल ऑन एप्लीकेशन यूजिंग, अच्छा सिर्फ हमें स्क्रॉल परफॉर्म करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। हमें जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज़ करके हमें स्क्रॉल परफॉर्म करना है वेब एप्लीकेशन पे। तो पहले हम वर्टिकली स्क्रॉल करेंगे एंड ऑफ द पेज तक। तो उसके लिए हमारा स्क्रिप्ट है विंडो डॉट स्क्रॉल बाय ज़ीरो। ज़ीरो इज़ इनिशियल पॉइंट है उसका, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट, मतलब जितनी भी हाइट है उसके एंड तक हमें स्क्रॉल करना है जिससे कि हम एंड ऑफ द पेज तक चले जाएं। तो ज़ीरो से स्टार्ट होकर के हमें एंड तक स्क्रॉल करना है। तो ये उसको वर्टिकली एंड ऑफ द पेज तक स्क्रॉल करने के लिए हमें ये स्क्रिप्ट यूज़ करना है। और पेज अप पे स्क्रॉल करने के लिए हमें ज़ीरो पहला आर्ग्यूमेंट और माइनस साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने एंड पे जाने के लिए यूज़ किया था। जब हम माइनस कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने सेम स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट। बस फ़र्क इतना है कि अब जाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं, इसे हम एज इट इज़ अपने कोड में यूज़ कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट वर्टिकली एंड तक जाने के लिए पेज के, और दूसरा स्टेटमेंट है पेज अप करने के लिए वर्टिकली। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। पहले हम एंड ऑफ द पेज तक स्क्रॉल करेंगे और फिर वापस
पेज अप पे चले गए। चूंकि अभी हमने दोनों स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट किया इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, तो हम ऐसा करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। अभी हम एंड ऑफ द पेज तक स्क्रॉल करेंगे वर्टिकली। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए, ये एंड तक स्क्रॉल हो गया ना वर्टिकली, एंड ऑफ द पेज तक अपने आप ही स्क्रॉल हो गया। इनिशियली जब ओपन हुआ था तो वो इधर था, और जब जैसे हमारा स्क्रॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ वो अपने आप ही यहाँ पे एंड ऑफ द पेज तक आ गया। तो इस तरीके से हम स्क्रॉल करते हैं एंड ऑफ द पेज पे या फिर पेज अप पे। अब इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। नेक्स्ट है टू फ्लैश वेब एलिमेंट, और फिर इसके बाद हम देखेंगे टू जनरेट अलर्ट पॉपअप एंड टू नेविगेट टू डिफरेंट पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो हम फ्लैश वाला बाद में करते हैं, हम पहले टू जनरेट अलर्ट पॉपअप इस यूज को देखते हैं। तो अलर्ट पॉपअप जनरेट करने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स है अलर्ट। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट वेरिएबल js.execute स्क्रिप्ट मेथड कॉल करेंगे, और मेथड के अंदर हमें ये स्क्रिप्ट एंटर करना है। अलर्ट ब्रैकेट में जो भी हमें अलर्ट मैसेज एंटर करना है वो मैसेज हम यहाँ पे सिंगल कोट्स में एंटर करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट है हमारा अलर्ट पॉपअप जनरेट करने के लिए। तो इस स्टेटमेंट को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, वैसे हम अपने कोड में यहाँ पे एज इट इज प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे अलर्ट मैसेज हम जो चाहें यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दिस इज माई अलर्ट मैसेज हमने कर दिया। वैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। यूआरएल ओपन हो गया। अभी अलर्ट पॉपअप जनरेट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया, दिस इज माई अलर्ट मैसेज। हमने जो अलर्ट मैसेज एंटर किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, और हम ओके करके अलर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में अलर्ट्स को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है टू नेविगेट टू डिफरेंट पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यस, हमें अगर किसी दूसरे यूआरएल पेज पे नेविगेट करना है तो हम क्या स्क्रिप्ट एंटर करेंगे, तो विंडो डॉट लोकेशन इक्वल साइन के बाद जो भी यूआरएल हमें एंटर करना है, जिस भी यूआरएल पे हमें नेविगेट करना है, हम वो यूआरएल यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इस एग्जांपल में हमें अगर गूगल के वेब पेज पे नेविगेट करना है तो यहाँ पे हमने http://www.google.com उसका पूरा कंप्लीट यूआरएल यहाँ पे एंटर किया है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये यूआरएल ओपन करने के बाद हमें नेविगेट करके गूगल के यूआरएल पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारा स्टेटमेंट js.execute स्क्रिप्ट मेथड, और मेथड में हमने एक आर्गुमेंट पास करना है, और वो आर्गुमेंट है हमारा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट है विंडो डॉट लोकेशन इक्वल साइन के बाद हमें जिस भी यूआरएल पे हमें नेविगेट करना है वो यूआरएल हम यहाँ एंटर करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम गूगल के होम पेज पे नेविगेट कर रहे हैं, तो हमने गूगल का कंप्लीट यूआरएल यहाँ पे एंटर किया है। अब हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले कौन सा वेब पेज ओपन होगा, सबसे पहले ये वाला वेब पेज ओपन होगा, ये वाला यूआरएल ओपन होगा। इस यूआरएल के ओपन होने के बाद हम नेविगेट करेंगे गूगल के यूआरएल पे। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ब्राउज़र लॉन्च होगा। ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद यूआई टेस्ट प्रैक्टिस का यूआरएल ओपन हुआ। अब ये नेविगेट करेगा गूगल के यूआरएल पे। ये देखिए ओपन होगा। तो इस तरीके से हम किसी दूसरे यूआरएल पे नेविगेट करते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज़ करके। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट यूज़ है इसका बचा है अभी टू फ्लैश वेब एलिमेंट। अब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज़ करके हम वेब एलिमेंट को कैसे फ्लैश करेंगे। फ्लैश में हम क्या करेंगे, हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम इस फाइंड बटन को हम फ्लैश करते हैं। तो हम इसमें 2 कलर यूज़ करेंगे। एक तो जो इसका बेस कलर है फाइंड बटन का वो कलर, और हम एक ब्लैक कलर यूज़ करते हैं जिससे कि वो थोड़ा फ्लैशिंग जैसा दिखे। तो एक बेस कलर जो भी इसका बैकग्राउंड कलर है वो, और दूसरा हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे इसको फ्लैश करने के लिए। हम चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने ब्लैक कलर, अभी मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो हम चलते हैं इसके कोड में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जिस भी वेब एलिमेंट पे फ्लैश करना है ये वो वेब एलिमेंट है। वेब एलिमेंट डॉट गेट CSS वैल्यू, हमने इस मेथड को यूज़ करके हमने उसका बैकग्राउंड कलर रिट्रीव किया है, और उसको हमने एक BG कलर स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया है।
तो हमारे केस में क्या है, हमारा ये वेब एलिमेंट है, फाइंड वेब एलिमेंट, हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो ग्रे कलर का है हमने उसको रिट्रीव किया गेट CSS वैल्यू मेथड यूज करके, और हमने उस बैकग्राउंड कलर को एक स्ट्रिंग में सेव कर लिया, BG कलर नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर लिया। उसके बाद हमने एक फॉर लूप यूज किया है। इस फॉर लूप के अंदर हमने इसको 50 आइटरेशंस के लिए इस फॉर लूप को रन किया है। तो इस 50 आइटरेशंस की हमें उसको कितनी बार फ्लैश करना है, ये उसके लिए है 50। आप चाहें तो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस फॉर लूप को हमने 50 टाइम्स रन किया है, और इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया, हमने एक जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया है। वो ये है जावा स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को यूज करके हमने वेब एलिमेंट का, जिस भी वेब एलिमेंट को हमें फ्लैश करना है, उस वेब एलिमेंट का हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। तो हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, हमने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है, ये ब्लैक कलर का कोड है। तो हमारा जावा स्क्रिप्ट क्या हुआ, आर्गुमेंट्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, उसके बाद इक्वल साइन के बाद हमें जो भी बैकग्राउंड कलर देना है, हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का कोड यूज किया है, उसको हमने सिंगल कोट में एंटर किया है, और फिर कॉमा के बाद ये सेकेंड आर्गुमेंट है कि हमें जिस वेब एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हमें हमारे एग्जाम्पल में हमें इस फाइंड बटन का वेब एलिमेंट फाइंड बटन जो है इस वेब एलिमेंट का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट, ये सेकेंड आर्गुमेंट है। फिर इसका कलर ब्लैक करने के बाद हमने 20 मिली सेकेंड का यहाँ पे एक स्लीप एंटर किया है। 20 मिली सेकेंड का एक स्लीप एंटर किया है। उसके बाद हमने पहले इनिशियली हमने ब्लैक किया, फिर 20 मिली सेकेंड का हमने स्लीप एंटर किया। स्लीप एंटर करने के बाद हमने उसको प्रीवियस कलर जो उसका ओरिजिनल कलर था ग्रे कलर, हमने वो कर दिया। ग्रे कलर करने के लिए हमने जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दिया। तो पहले ब्लैक कलर आया, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो ब्लैक कलर आया, फिर 20 मिली सेकेंड्स का यहाँ पे पॉज आया, स्लीप आया, उसके बाद हमने उसका बैक कलर हमने ग्रे कर दिया। तो ये आपको एक फ्लैशिंग सा लुक देगा। उसके बाद फिर से हमने ग्रे करने के बाद फिर से यहाँ पे हमने 20 मिली सेकेंड का एक स्लीप डाल दिया, जिससे कि आपको फ्लैशिंग लुक मिले, आपको लगे कि वो फ्लैश हो रहा है। तो इस तरीके से हमने फ्लैश को इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें हमने 2 बार जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया। एक बार इसमें हमने टू टाइम्स स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया। पहला स्क्रिप्ट हमने उसको डिफरेंट कलर देने के लिए, जिसमें हमने ब्लैक कलर दिया है, और उसके बाद वापस हमने उसे उसके ओरिजिनल कलर में, जो उसका ग्रे कलर था, हमने वो कलर दिया है उस वेब एलिमेंट को। तो हमने 2 बार जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन किया है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, और दोनों दोनों बार चेंज करने के बाद हमने 20 मिली सेकेंड्स का स्लीप दिया, जिससे कि वो फ्लैशिंग लगे। और हमने ये 50 आइटरेशंस के लिए किया है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो हमने ये कोड कॉपी कर लिया। अभी जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड बटन को हमने यहाँ पे फाइंड किया है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करके, जिसने एक वेब एलिमेंट रिटर्न किया। हमने उसको वेब एलिमेंट में सेव कर लिया, और इस एलिमेंट को हमें फ्लैश करना है। तो हमने क्या किया, उस एलिमेंट का हमने गेट CSS वैल्यू मेथड यूज करके हमने एक बैकग्राउंड कलर रिट्रीव किया। बैकग्राउंड कलर को हमने BG कलर वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सेव कर लिया। BG कलर में फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर है जो कि ग्रे है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप एंटर किया। इस फॉर लूप को हमने 50 टाइम्स रन किया। फॉर लूप में सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर का। इसमें हमने इसको ब्लैक कलर, तो ये जो वेब एलिमेंट है, जो फाइंड बटन वेब एलिमेंट है, उस वेब एलिमेंट का कलर हमने चेंज किया। उसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करके ब्लैक कर दिया। ये ब्लैक कलर के लिए कोड हम 0000 देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके हमने ब्लैक किया। ब्लैक करने के बाद हमने 20 मिली सेकेंड्स का यहाँ पे स्लीप डाला। 20 मिली सेकेंड्स के स्लीप के बाद हमने वापस ब्लैक से वेब एलिमेंट का कलर वापस ब्लैक से हमने ग्रे कर दिया, जो BG कलर में स्टोर्ड है। तो जो ओरिजिनल कलर था वेब एलिमेंट का, हमने वो कर दिया 20 मिली सेकेंड्स के बाद। और ओरिजिनल कलर करने के बाद हमने फिर से 20 मिली सेकेंड्स का स्लीप डाला, और जब 20 मिली सेकेंड्स का जब स्लीप ओवर हो गया तो वापस ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया। तो ये 50 टाइम्स जब रन होगा तो हमें वो फ्लैशिंग सा लुक आएगा, वो फ्लैशिंग दिखेगा हमें। आइए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो ये टोटल ये सारे स्टेटमेंट्स 50 टाइम एग्जीक्यूट होंगे। पहले वो ब्लैक होगा, फिर 20 मिलीसेकंड का पॉज आएगा, फिर उसके बाद उसका ग्रे कलर का हो जाएगा जो उसका बैकग्राउंड कलर है, फिर से 20 मिलीसेकंड का पॉज आएगा, फिर से वो ब्लैक होगा। तो इस तरीके से वो हमें फ्लैशिंग लुक देगा। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए यहाँ पे फ्लैशिंग लुक दे रहा है ना, ये 50 टाइम्स रन होगा। ये हमने 50 आइट्रेशंस के लिए किया था ना फॉर लूप, तो ये 50 टाइम्स रन हुआ। हम चाहें तो उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको फ्लैश की स्पीड स्लो करनी है तो आप इसका टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 40 कर दिया और यहाँ इसे भी 40 कर देते हैं। तो थोड़ा धीरे धीरे फ्लैश होगा ये। ये देखिए अभी इसकी फ्लैश की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो गई, क्योंकि बीच में हमने जो स्लीप टाइम है वो थोड़ा हमने इंक्रीज कर दिया। अगर हम और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। हम इसे 80 कर देते हैं, इसे भी 80 कर देते हैं। ये देखिए अभी ये और स्लो हो गया, अभी थोड़ा और स्लो हो गया। तो इस तरीके से आप चेंज करके इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आपको चाहिए, और एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट आप ये टाइम सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका आइटरेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा देर तक उसको फ्लैश करना है तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, और आपको कम देर तक फ्लैश करना है तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने इसे 50 लिया है। आप इससे अगर आपको बहुत थोड़ी देर ही फ्लैश करना है तो आप इसे 20 भी ले सकते हैं, जिससे कि इसका फ्लैशिंग जल्दी खत्म हो जाए। सिर्फ 20 आइटरेशन ही रन होगा। तो इस तरीके से हम फ्लैश करते हैं वेब एलिमेंट को। आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ आ गया होगा कि ये लॉजिक किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरीके से वेब एलिमेंट को फ्लैश कर रहा है। अभी तो प्रैक्टिकल के लिए हमने जितने भी हमने ऑपरेशंस के लिए जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया, उन सारे स्क्रिप्ट्स को हमने अपनी मेन फाइल में ही एंटर किया। पर रियल टाइम सिनेरियोज में क्या होता है, हम सारे स्क्रिप्ट्स के लिए हम एक यूटिलिटी फाइल बना लेते हैं। जैसे मैंने एक बना रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक यूटिलिटी फाइल बनाया हुआ है। इसमें कोई मेन मेथड नहीं है, ये एक यूटिलिटी फाइल है। और इसमें बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए मैंने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम जावा स्क्रिप्ट को बस इस यूटिलिटी फाइल में हम एंटर करते हैं, और आगे जहाँ भी हमें किसी भी वेब एलिमेंट के अराउंड हमें बॉर्डर ड्रॉ करना है तो हम बस इस मेथड को हम कॉल करेंगे, और यहाँ पे जिस वेब एलिमेंट के अराउंड हमें बॉर्डर ड्रॉ करना है हम वो वेब एलिमेंट यहाँ पास करेंगे, और फिर वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। बस दैट्स इट। बार बार हमें इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेथड कॉल करना है। तो रियल टाइम सिनेरियो में हम जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स के जावा स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूटिलिटी फाइल बनाते हैं, और फिर उस यूटिलिटी फाइल को हम यूज़ करके जावा स्क्रिप्ट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पे ये जावा स्क्रिप्ट यूटिलिटी फाइल, और यहाँ पे एक मेथड है ड्रॉ बॉर्डर। अगर हमें वेब एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर ड्रॉ करना है तो हम इस यूटिलिटी फाइल को यूज़ करके बॉर्डर कैसे ड्रॉ करेंगे हम ये समझते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इस यूटिलिटी फाइल को। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम इस वेब एलिमेंट के अराउंड फाइंड बटन के अराउंड हम बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। और बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का मेथड यूज़ करेंगे, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे। और इस बार हम इस यूटिलिटी फाइल में जो हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है ड्रॉ बॉर्डर, हम इसको यूज़ करके बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। तो हम वापस अपने कोड में चलते हैं जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे। जो हमने क्लास क्रिएट किया था, यहाँ पे इस क्लास में हमने ऑलरेडी फाइंड बटन को हमने फाइंड कर रखा है, लोकेट किया हुआ है, और उसको हमने एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर रखा है। तो यहीं पे हम बॉर्डर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्लास का नाम जावा। अब ये जो ड्रॉ बॉर्डर है, ये जिस क्लास में हमें उस क्लास का नाम यूज़ करना है। तो ये इस क्लास का नाम है जावा स्क्रिप्ट यूटिलिटी। तो पहले क्लास का नाम, उसके बाद फिर मेथड का नाम। तो क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम है ड्रॉ बॉर्डर। अब ये दो आर्गूमेंट लेता है। पहला आर्गूमेंट में वेब एलिमेंट, जिस वेब एलिमेंट के अराउंड हमें बॉर्डर ड्रॉ करना है, और दूसरा वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। तो हमने
इस वेब एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर ड्रॉ करना है, तो वो वेब एलिमेंट हमने यहाँ पे पास कर दिया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, बाकी का सारा इम्प्लीमेंटेशन जो जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो पूरा का पूरा इस ड्रॉ बॉर्डर मेथड के अंदर हमने राइट कर दिया है। हमें सिर्फ इस ड्रॉ बॉर्डर मेथड को कॉल करना है, जो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, और हम ऐसा करते हैं, हम जो फ्लैश वाला कोड था अभी के लिए उसे हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ फ्लैश होने लगेगा, बॉर्डर भी ड्रॉ होगा तो हमें शायद पता ना चले। तो इसे हमने कमेंट कर दिया। अब हम फाइंड बटन के अराउंड हम बॉर्डर ड्रॉ करेंगे, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। क्रोम ड्राइवर स्टार्ट हो गया, क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया, यूआरएल लॉन्च हो रहा है। अब फाइंड बटन के अराउंड ये देखिए बॉर्डर ड्रॉ हो गया। तो रियल टाइम सिनेरियोज में हम ऐसे ही करते हैं, हम जितने भी जावा स्क्रिप्ट के हमें जिस तरीके से भी यूज़ करना है उन सबको हम एक यूटिलिटी फाइल में एंटर करते हैं, और फिर उस यूटिलिटी फाइल के मेथड्स को कॉल करके हम जावा स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे हमें अगर टाइटल फेच करना है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है, और इस मेथड के अंदर ही हमने जावा स्क्रिप्ट को एंटर किया, उसके स्टेटमेंट्स को राइट किया, और जो भी टाइटल रिटर्न हो रहा है हमने उसको एक स्ट्रिंग में रिटर्न कर दिया है। तो जो भी टाइटल ये फेच करेगा उसे हम रिटर्न कर लेंगे, और इसे अपने कोड में हम कैप्चर कर लेंगे जिस भी क्लास में हमें यूज़ करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। जैसे ये गेट टाइटल है, तो हमें इसमें एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बस पास करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें टाइटल फेच करना है। तो सबसे पहले हमें क्लास का नाम एंटर करना है। तो क्लास का नाम है जावास्क्रिप्ट यूटिलिटी डॉट गेट टाइटल बाई JS, और यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और ये जो भी रिटर्न करेगा वो उसका टाइटल होगा। ये फंक्शन, ये मेथड, ये रिटर्न करेगा, टाइटल रिटर्न करेगा। ये मेथड गेट टाइटल बाई JS, ये टाइटल रिटर्न करेगा ये मेथड। हमें इस टाइटल को प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करते हैं, system.out.println। और यहाँ हम टाइटल को प्रिंट कर लेंगे, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। इसका आउटपुट चेक करते हैं। पहले इसके अराउंड बॉर्डर ड्रॉ होगा, उसके बाद इसका टाइटल प्रिंट होगा। तो ये देखिए इसका टाइटल यहाँ प्रिंट हो गया, टेस्टिंग कंट्रोल। तो इस तरीके से हम एक यूटिलिटी फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम सारा अपना जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का कोड हम मेंटेन करेंगे, और दूसरे क्लासेस हम उनको कॉल करते हैं। तो आज के सेशन में हमने जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को डिटेल में डिस्कस किया, उसके क्या क्या यूजेस हैं, किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, ये भी डिस्कस किया। सबको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।